ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਯੂ ਆਲ ਇਨ ਯੂਰ ਓਨ ਚੈਨਲ ਲਰਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੇਵ ਆਪਟਿਕਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੂਬੀ ਲੇਜ਼ਰ। ਓਕੇ, ਰੂਬੀ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। हाँ तो लेज़र के लिए ना एक मैं ऑलरेडी वीडियो लेज़र ते अपलोड कर चुकी हूँ। काफ़ी देर पहला वो वीडियो लेज़र ते मैं अपलोड की सी, जिहदे मैं बेसिक सारा फंक्शन समझाया सी लेज़र का। क्लीयर? तो तुसीं वो वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन भी वह लिंक दे देवांगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के जाकर उस लिंक से ओपन करके लेज़र का पूरा मैकेनिज्म समझ सकते हो कि किदा उस पंपिंग की हैगी आ, एक्टिव मीडियम हैगा लेज़र, लेज़र हुंदी की आ, ठीक है। लेज़र की फुल फॉर्म, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन एंड किदा वर्क कर वो सारा कुछ समझाया हुआ। जो तुम समझना वो पहला वो देख लियो, दैन क्योंकि मैं ये तो अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करवावांगी सीधा। सो फस्ट इज रूबी लेज़र बारे पढ़ांगे, सिलेबस मैंशन है, इंपॉर्टेंट है। ये हैगी एक सॉलिड स्टेट लेज़र, जी फस्ट लेज़र डिस्कवर हुई सी वाई दी ओमाइमैन इन द 1960। ओके, सो रूबी लेज़र पहला तो एक पॉइंट याद रखना, एक सॉलिड लेज़र हैगी आ। ये 4 मेन करैक्टरिस्टिक्स आ। पहली की एक सॉलिड स्टेट लेज़र हैगी, दूसरा 3 लैवल आ, ठीक है। 3 लैवल च वर्क करेगी, जो 3 लैवल 4 लैवल लेज़र होंगी, ये 3 लैवल च। ये यूज़ करती ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग मतलब असी लाइट का यूज़ करते हैं पंपिंग लिए। पंपिंग मतलब पॉपूलेशन इन्वर्जन अचीव करने लिए। पॉपूलेशन इन्वर्जन की होंगी है, जिदा एक्साइटेड स्टेट जोड़े नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स तो ज़्यादा होंगे एज कंपैरिजन टू ग्राउंड स्टेट। तो यही कंडीशन रिक्वायर्ड होंगी है, यही कंडीशन जो अचीव होंगी फिर ही लेज़र एक्शन होंदा है। सो यही वाली जो पॉपूलेशन इन्वर्जन अचीव करने लिए आपां किहड़ी पंपिंग यूज़ करते, इत्थे ऑप्टिकल पंपिंग यानी लाइट का यूज़ करते हैं। जिद्दां कई जगह इलैक्ट्रिसिटी का यूज़ करते, इलैक्ट्रिकल पंपिंग कराते हैं, बट इन केस ऑफ रूबी लेज़र असीं किहदा यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग का यूज़ करते हैं। एंड फोर्थ इज़ द वैरी इंपॉर्टेंट, जो मेन एक पॉइंट बनता वही आ कि वर्क इन द पल्स मोड। ये पल्सिस काम करती, पल्स मोड आती, कंटीन्यूस नहीं आता, ये पल्सिस मोड आएगी। आउटपुट जी इन दी फॉर्म ऑफ पल्स नॉट कंटीन्यूस, लाइक असी हीलियम नियॉन लेज़र करनी नैक्सट करांगे, वो भी सिलेबस है, वो सानू कंटीन्यूस मिलती आउटपुट, बट ये पल्सिस की फॉर्म च मिलती है। सो यदा एक वन ऑफ द डिसएडवांटेज आ, ठीक है। सो आउटपुट इन द पल्स फॉर्म नॉट कंटीन्यूस लाइक द हीलियम नियॉन लेज़र। सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज कि ये सानू आउटपुट इन दी फॉर्म ऑफ पल्सिस मिलती है, पल्स मोड च वर्क करती है। क्लीयर? सॉलिड स्टेट लेज़र आ, 3 लैवल च वर्क करती है, 3 लैवल लेज़र सिस्टम है। ऑप्टिकल पंपिंग यूज़ करते हैं आप, ये वर्क कर रही है पल्स मोड च। 4 मेन करैक्टरिस्टिक्स हो सकता है ये क्वेश्चन पुट हो जाए ना। नैक्सट देखो, किसी भी लेज़र सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट होंगे, एक्टिव मीडियम, उस तो बाद रेजोनेटर कैविटी एंड लास्ट इज पंपिंग, ठीक है। 3 दे मेन कंपोनेंट होंगे। हुण ये भी तो एक लेज़र ही आ, ये भी 3 मेन कंपोनेंट होंगे, एक एक्टिव मीडियम। सो इतने एक्टिव मीडियम का काम कौन करता, रूबी क्रिस्टल इन द सिलेंड्रिकल रॉड फॉर्म, जिन्होंने आप रूबी रॉड कहने हैं। रूबी क्रिस्टल होंदा है एक सिलेंड्रिकल रॉड की फॉर्म के, मैं तुहानूं दिखा भी दिंदी हां, ना आप डायग्राम भी देख लैंदे। ये देखो, ये लगी हुई ना एक रॉड, ये ठीक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म के, इनू बोलते आप रूबी रॉड। क्लीयर? इन्हों लिखा भी होया देखो, हैरो पा के रूबी सिलेंडर। क्लीयर? सो दिस इज़ द एक्टिव मीडियम। हुण ये बनया काहदा हुंदा है, a ruby rod is a mixture of aluminium oxide and chromium oxide. This is Al2O3 aluminium oxide and Cr2O3, that is the chromium oxide. असी ये की कितना डोपिंग की क्रोमियम ऑक्साइड की इंदा एलमूनीयम ऑक्साइड। तो डोपिंग असी इस तरह करनी आ कि सिर्फ 0.5% जो एलमूनीयम 3 पॉजिटिव आयन वो रिप्लेस होने बाय दी क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन टू अचीव द लेज़र एक्शन। इफ वी डोंट मिक्स एलूमिनियम ऑक्साइड विद क्रोमियम ऑक्साइड दैन द लेज़र एक्शन कैन नॉट बी अचीव इन द रूबी लेज़र। यानी कि लेज़र जो लेज़र एक्शन चुना अचीव करवाने लिए तुहानूं की करना पैना आ, जिहड़े ओनली 0.05% जोड़े एलमूनीयम 3 पॉजिटिव आयन है वो किहदे नाल रिप्लेस कर देने, जगह की आ जाना क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन। जो देखे जाने कि कॉन्सनट्रेशन क्रोमियम 3 की कितनी हैगी, सिर्फ 0.05%, ठीक है। असी सिर्फ इन्ने 0.05% एलमूनीयम की जगह क्रोमियम लैके आना, दैट मीनस क्रोमियम आयन की कितनी कॉन्सनट्रेशन है, सिर्फ 0.05%। ये पूछा जा सकता। तो कि डोपिंग ये हुई है, क्रोमियम की डोपिंग कराई इन दी एलमूनीयम ऑक्साइड। तो किस तरह कराई कि सिर्फ 0.05% एलमूनीयम 3 जो पॉजिटिव आयन वही रिप्लेस होने बाय दी क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन। क्लीयर? नैक्सट दूसरा आ गया रेजोनेटर कैविटी। ये जी डायग्राम भी देख लो तुम, ये जी रूबी रॉड आप सब तो पहले देख ली है, ठीक है। ये भी देख सकते, ये भी डायग्राम देख सकते हैं, ये सिलेंड्रिकल रॉड लगाई हुई है, ठीक है।
उस तो बाद तीसरा जिहड़ा आपां करन लगे सीगे हुण तां पंपिंग सॉरी रेजोनेटिंग सैकेंड है तां करना रेजोनेटर कैविटी। रेजोनेटर कैविटी की हुंदे मिरर लगाए हुंदे सी दो एंड ते रूबी रॉड दे दो एंड ते मिरर लगाए हुंदे, एक कंप्लीटली सिल्वर्ड हुंदा मिरर, ठीक है 100% उस रिफ्लैक्शन होंगी है, एंड सैकेंड जो आउटपुट तो होंगे पार्शली सिल्वर्ड तो 90% रिफ्लैक्टिंग होंगे, 10% ट्रांसमिटिंग। मैं दिखा देनी तुहानूं, देखो ये वाला दिखा ना, देखो पार्शली सिल्वर्ड मिरर, इधर क्या कंप्लीटली सिल्वर्ड मिरर, इतने सानू आउटपुट मिलनी है, आउटपुट से असी पार्शली सिल्वर्ड मिरर लाया यानी कि 90% की होनी है रिफ्लैक्शन, 10% की हो जानी ट्रांसमिशन, बट ये क्या कंप्लीटली सिल्वर्ड है, सो इतने 100% की होना रिफ्लैक्टिंग होना है। दिस इज़ द रेजोनेटर कैविटी। रेजोनेटर कैविटी आप की लगाए होंगे आ, दो मिरर लगाए होंगे, एक कंप्लीटली सिल्वर्ड होंगे है, एक पार्शली सिल्वर्ड होंगे है, क्लियर। सो आप वापस चलते हैं उत्थे, ये दस दिता। उस तो बाद है थर्ड इज़ द पंपिंग सिस्टम, सब तो इंपॉर्टेंट होंगे ये वाला कंपोनेंट पंपिंग सिस्टम टू अचीव द पॉपूलेशन इन्वर्जन। देखो लेजर एक्शन होने पॉपूलेशन इन्वर्जन बहुत जरूरी। पॉपूलेशन इन्वर्जन मतलब एक्साइटेड स्टेट नंबर ऑफ जोड़े एटम है ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है। सो ये असी कराने ऑप्टिकल पंपिंग की यूज़ करते आप ज़िनॉन फ्लैश लैंप यूज़ करते हैं क्योंकि ये हैल्प करती है फॉर द ऑप्टिकल पंपिंग। जो असी पावर सप्लाई दिंदे टू दी ज़िनॉन लैंप, ये इमिट करती है फ्लैश ऑफ लाइट, ठीक है। सो एटम जोड़े आ मीडियम के वो चल जाते एक्साइटेड स्टेट क्योंकि उन्होंने लाइट मिल गई, उन्होंने लाइट एब्जॉर्ब कर ली, वो एक्साइटेड एनर्जी मिल गई, एक्साइटेड स्टेट चल गई। उत्थे N2 इज़ ग्रेटर दैन 1 लिखियो, N2 इज़ ग्रेटर दैन 1 मतलब कि नंबर ऑफ जोड़े एक्साइटेड स्टेट के एटम आ वो एटम्स एक्साइटेड स्टेट ज़्यादा हो गया एज कंपैरिजन टू ग्राउंड स्टेट। यही वाली नैसेसरी कंडीशन होंगी है फॉर लेजर एक्शन, वो अचीव हो जाती विद द हैल्प ऑफ ज़िनॉन फ्लैश लैंप। सो पंपिंग एक्शन लिए आप सिस्टम लिए ऑप्टिकल पंपिंग यूज़ करते, ऑप्टिकल पंपिंग आप यूज़ की करते हैं ज़िनॉन फ्लैश लैंप, क्लीयर। ये एक होर है कि जी ज़िनॉन फ्लैश लैंप आ इमिट करती 1000 ऑफ जूल एनर्जी एमिट इन द मिली सैकेंड, इतने मिली लिख लियो, मिली सैकेंड्स दे विच वो 1000s ऑफ जूल एनर्जी मतलब देखो रिलीज़ करती है ज़िनॉन। सो इदा तो बहुत ज़्यादा हीट अप कर देगी रूबी रॉड नू। सो वी नीड द कूलिंग अरेंजमेंट, सानू कूलिंग अरेंजमेंट चाहिए क्योंकि नहीं तो वो तो खराब हो जाएगी ना इन्नी ज़्यादा हीटिंग, ठीक है, उस वर्क नहीं करेगी इन्नी ज़्यादा हीटिंग दे विच। सो सानू उत्थे कूलिंग अरेंजमेंट्स चाहिए होंदियां ओहदी प्रॉपर गुड वर्किंग लई। सो वी नीड कूलिंग अरेंजमेंट, ये भी एक ओहदा डिसएडवांटेज है कि सानू एक्सट्रा कूलिंग सिस्टम लगाना पिया। हुण आपां डायग्राम च चंगी तरह समझे, देखो ये वाला देखो कूलिंग सिस्टम लगाया हुआ है, एक इनलैट पाइप है एक आउटलैट पाइप है, यदि हैल्प ना असीं इहनूं की करते हैं, इहनूं कूल सही रखते हैं क्यों, क्योंकि ज़िनॉन लैंप जी तुहानूं मैं दस्सिया वो 1000s ऑफ एनर्जी जी प्रोड्यूस करती है इन द मिली सैकेंड, जी वो इनू बहुत ज़्यादा की कर देगी, हीट कर देगी। ये हैलीकल फॉर्म च लगाए हुए ज़िनॉन लैंप, ठीक है। ये फ्लैश लैंप हैगी है ना हैलीकल फॉर्म के विच, देखो ये जी लगाई हुई है, ये फ्लैश लैंप, ठीक है। एक यू स्विच कंट्रोल है। नैक्सट असी हुण इहदी वर्किंग समझांगे, प्रिंसीपल एंड वर्किंग ऑफ रूबी लेजर बहुत ज़्यादा ईजी है, सिंपल है इहदी वर्किंग। देखो सब तो पहला ग्राउंड स्टेट च क्रोमियम आयन है साडे कोल, ठीक है। हुण जो असीं पावर सप्लाई ऑन करांगे सो ज़िनॉन लैंप जिहड़ी आ वाइट फ्लैशिज लाइट जिहड़ियां एमिट करेगी, है ना। वो वाइट लाइट दे विचों जे तां ओह 0.85 माइक्रोमीटर वाला कंपोनेंट अब्जॉर्ब कर दिया तां ग्रीन बैंड से चल जाएंगे वन एक्साइटेड स्टेट। जी वो 0.42 माइक्रोमीटर वाला कंपोनेंट अब्जॉर्ब कर दिया लाइट का, दैन वो क्रोमियम आयन एक्साइट होकर के चल जाएंगे ब्लू बैंड। ये दोनों एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट इज ग्रीन बैंड, सैकेंड इज ब्लू बैंड। सो कुछ ग्रीन बैंड से जान के जो वाला फैक्टर एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ ब्लू बैंड से जान के जो ये वाला कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ इन्नी गल क्लीयर है ना, ये पूछा जा सकता कि जो इन्नी लाइट एब्जॉर्ब कर दिया वाला कंपोनेंट एब्जॉर्ब करते हैं फिर किहड़े बैंड च जाते हैं। सो पहले तो ये पता होना चाहिए। हुण एक चल गया एक्साइटेड स्टेट, सारिਆਂ ਨੂੰ पता एक्साइटेड स्टेट की होंगी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, उत्थे कोई भी एटम सिर्फ 10⁻8 सैकेंड लिए रह सकता, 10⁻8 सैकेंड लिए रह सकते, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होंगी है। सो तो वैरी फास्टली बहुत फटाफट वो की करते हैं, ये जो साडे कोल मैटास्टेबल स्टेट है वो आ जाते हैं। मैटास्टेबल सिर्फ 10⁻3 सैकेंड लिए कोई जो एटम है वो रह सकता है। सो जो ब्लू बैंड वाले वो आ गए 2H, ठीक है, तो ग्रीन बैंड वाले भी आ गए, ठीक है। ये स्पेसिंग जी है बहुत घट हैगी 29 पर सेंटीमीटर, स्पेसिंग वगैरह याद रखना, बहुत घट स्पेसिंग होंगी है दोनों के, ठीक है। हुण इत्थों की होणगे ब्लू बैंड वाले एक फोटोन एमिट करेंगे, इत्थों एक डबलेट निकलेगा फोटोन का, तो एक ग्रीन बैंड वाले, ठीक है। सो एक दी हैगी आ इत्थे 69.3 नैनोमीटर, ये जो इत्थों आया है, देखो ये
एंड सैकेंड वाले जो कितना आ जाएगा 492.3 नैनोमीटर। सो इतने साढ़े को एक डबलेट निकलेगा फोटोन का। हुण जिहड़ियां आपां रेजोनेटर कैविटीज़ लगाईयां सी, रेजोनेटर कैविटर लगाया सी जिथे 2 मिरर लगाए सी, एक पार्शियल रिफ्लैक्टेड सीगा, एक कंप्लीटली, ठीक है। उहदे विच इह इधर उधर जाणगे जिहदे करके होर क्रोमियम आयन नूं एक्साइटेड करनगे कि तुसीं भी ग्राउंड स्टेट ते आ जाओ, ते बहुत सारे फोटोन्स एमिट होणगे, वो सारे कोरेंट होणगे, सेम फेस दे विच होणगे, तो रीइनफोर्स करके तुहानूं एक जिहड़ी है लेजर बीम देणगे रैड कलर दी। क्लीयर लेजिंग एक्शन समझ आया। सो की होया कि पहला क्रोमियम आयन एक्साइटेड स्टेट चल के ब्लू बैंड या ग्रीन बैंड दे विच ये अनस्टेबल स्टेट होने करके फटाफट मेटास्टेबल स्टेट आए। उत्थे अगे की किया, पहले स्पॉन्टेनियस एमिशन हुई, फिर उन्होंने बाकियां नूं स्टिमुलेट किया, बाकी क्रोमियम आयन नूं रेजोनेटर कैविटी दे विच उन्होंने स्टिमुलेट किया, जिहदे करके की हो जाणगे सानूं फिर एक लेजर एक्शन जिहड़ा इत्थे लेजर बीम देखण नूं मिलेगी रैड कलर की। क्लीयर हैगा, दिस इज़ द लेजर एक्शन। सो इहनूं थोड़ा इत्थों भी समझ सकते हो तुसीं, दस्या होया अलग अलग स्टेट। ग्रीन ये ब्लू लाइट एब्जॉर्ब की, ग्रीन लाइट ग्रीन बैंड से, ब्लू बैंड ग्रीन बैंड, फिर इतने नॉन रेडिएटिव आ। देखो हाँ ये नॉन रेडिएटिव है, इतने कोई रेडिएशन नहीं निकलेगी, बहुत फास्टली इतने आ जाएंगे रेडिएशन, इतने एमिट होनी, इतने कोई एमिट नहीं होएगी, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। सो लेजर आउटपुट एक्सट्रीम होएगी रेड एट दी 694.3 नैनोमीटर की वेवलेंथ ते, ठीक है। मेटास्टेबल स्टेट हैगी, मेटास्टेबल स्टेट जी उत्थे 10⁻³ सैकेंड लिए रिटेन कर सकते हैं एटम, बट इतने सिर्फ 10⁻8 सैकेंड लिए कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ हैगी है डायग्राम। नैक्सट असीं देखते हैं स्पाइकिंग। स्पाइकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेजर दे विच, रूबी लेजर दे विच जिहड़ा स्पाइकिंग दा जिहड़े पल्सिस मोड आते हैं, वो लिए सानूं स्पाइकिंग का समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो तुसीं इहनूं सारा पढ़ना होया पढ़ भी लो, मैं तुहानूं एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के बारे सारा कुछ दस भी दिंदी हाँ कि फ्लैश जिहड़ियां लैंप लाइट एमिट करदी है, फ्लैश ऑफ लाइट दी है ना, ओनली 1000 ऑफ सैकेंड ड्यूरेशन, मतलब कि तुहानूं पता थोड़े जे टाइम दे विच ही बहुत ज़्यादा वो जिहड़ियां लाइट एमिट करदी है। फॉर एग्जाम्पल तुसीं थोड़े टाइम लिए ज़ेनॉन फ्लैश लैंप नूं स्विच ऑफ कर दिंदे हो, मतलब ठीक है, उन्होंने बंद कर देंगे हो, ठीक है, एक्शन से जो स्टॉप कर दिओ, उन्होंने की हो जाएंगे सारे क्रोमियम आयन नीचे आ जाएंगे फटाफट, जी मेटास्टेबल स्टेट सी वो तो ग्राउंड स्टेट आ जाएंगे फटाफट सारे, यानी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन थोड़े टाइम लिए खत्म हो जाएगी, यानी ग्राउंड स्टेट जो एटम हम ज़्यादा हो जाएंगे 1 एज कंपेरिजन 2। सो उस कुछ टाइम लिए पंपिंग जोड़ा की होएगा स्टॉप हो जाएगा। अगेन तुसी ऑन करोगे, हुण ये कदों तक मान लो तुसी अगेन ऑन करना, जब तक अगेन ऑन करना उन्हें अगली फ्लैश लाइट देने लिए जो तक तैयार होना, उस दे दौरान तो वो सारे जोड़े क्रोमियम आयन वो ग्राउंड स्टेट च आ जाएंगे, ठीक है। सो उत्थे सानूं पल्सिस मिलणगे, इसी टर्म नूं आपां की कहने स्पाइकिंग, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट हैगा कि स्पाइकिंग किद्दां आंदी है, स्पाइकिंग की स्पाइकिंग करके सानूं ये पल्सिस मोड मिलते हैं, यही एक डिसएडवांटेज भी हैगी, ठीक है। नैक्सट इहदा हैगा थ्रैशोल्ड पावर। जे मान लो इन ऑर्डर टू राइज द ईच आयन तुसी हर आयन नूं फस्ट लैवल तो सैकेंड लैवल से लेके जाना, तो तुहानूं कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो देनी पैनी है, इत्थे देती एच ओमेगा पी इज़ द एवरेज पंप फ्रीकुएंसी। जे तुसी मेनटेन करके रखने एन टू एटम उपर अपर लैवल दे विच, ठीक है, सानूं उहदे लई कुछ नीड हैगी, मिनीमम पावर की कुछ नीड होएगी, दिस इज़ द गिवन पावर एट थ्रैशोल्ड N2 अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू N/2, हैंस द थ्रैशोल्ड पावर पर यूनिट वॉल्यूम की गल करते हैं, नीडेड टू मेनटेन द पॉपुलेशन इज़ गिवन बाय दिस, ये तुहानूं गिवन हैगी है, ठीक है। थ्रैशोल्ड पावर पर यूनिट वॉल्यूम ये गिवन हैगी आ। टेक द एवरेज पंप एक्शन जो लिया आप 6.25 × 10⁻14 हर्ट्ज लिया, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करके आ गया 1100 वाट पर मीटर क्यूब। जी यही जी एफिशिएंसी आ पंपिंग सोर्स की 25% लेने हैं, ठीक है, तो ओनली दैट ओनली 25% अब्जॉर्ब होंगे ऑन पासिस थ्रू बाय रूबी रोड, ठीक है, थ्रू रूबी रोड। दैन द इलैक्ट्रिक थ्रैशोल्ड पावर जी कितनी कम्स आउट होएगी, फिर आएगी 18 किलोवाट पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द एक्टिव मटीरियल। सो ये याद रखना 25% लेकिन नहीं 18 किलोवाट पर सेंटीमीटर क्यूब, जी कंसिस्टेंट है विद दी थ्रैशोल्ड पावर जी आप डिटरमाइन की एक्सपैरीमेंटली। बस ये दो वैल्यूज़ याद रखनी है। सो ये स्पाइकिंग बारे याद रखना है, यदा पूरा एक्शन याद रखना, ये कंपोनेंट्स याद रखने हैं, ठीक है, स्पेसिंग याद रखनी है, तो ये भी पता होना चाहिए पहला जो एक्साइटेड स्टेट टू मेटास्टेबल स्टेट आते उत्थे कोई रेडिएशन बाहर नहीं निकलदियां, ये नॉन रेडियो एक्टिव डिके हैगा, ठीक है, वेरी फास्ट बहुत जल्दी होंदा है एनर्जी लैवल डायग्राम दे विच। बाकी तुहानूं दस दिता रूबी रॉड बारे, एक एलमोनीयम ऑक्साइड तो क्रोमियम ऑक्साइड तो बनी है, क्रोमियम ऑक्साइड डोपिंग की है सिर्फ 0.05% जोड़े है, क्रोमियम आयन जोड़े ही है, मतलब एलमोनीयम आयन जो रिप्लेस होंगे बाय दी क्रोमियम आयन, यानी कॉन्सेंट्रेशन क्रोमियम आयन की सिर्फ कितनी है 0.05%। दूसरा रेजोनेट कैविटी के आप 2 मिरर यूज़ किए, एक कंप्लीटली सिल्वर्ड है, एक पार्शली सिल्वर्ड है, ठीक है। उस तो बाद ज़ेनॉन जी फ्लैश लैंप एज असी यूज़ की है, ठीक है, पंपिंग एक्शन लिए ये ऑप्टिकल पंपिंग हो रही है, दैट मीनस विद दी हेल्प ऑफ लाइट, तो बहुत ज़्यादा वो एनर्जी प्रोड्यूस कर दी मिली सैकेंड्स के बहुत ज़्यादा हीट हो जाती रूबी रोड बहुत गर्म कर देंगी, इस करके असी कूलिंग जी अरेंजमेंट्स भी दी है। यही इहदा डिसएडवांटेज आ कूलिंग वाला कि कूलिंग करनी पैंदी है। दूसरा पल्सिस मोड आती है, यदा कोई कमर्शली इन्ना ज़्यादा यूज़ नहीं किया रूबी लेजर का, क्योंकि पल्सिस काम करती है,
ठीक है, कंटिन्यूस सानू सप्लाई नहीं मिल रही, ये की पल्सिस आ रही हैं, पल्स मोड आ रहे हैं, सो इस करके कमर्शियली इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। सो यही इंपॉर्टेंट है रूबी लेजर बारे। सो नैक्सट अस वीडियो हीलियम नियॉन लेजर देखा, फिलहाल तुम नोट्स बना लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।